से कि जल्दी कनेक्ट होए, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन वेरी सून। बहुत जल्दी हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ पे इस सेशन में मेरे साथ जो ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका वेलकम करूंगा मिस्टर अनिल जैन जी का। यस बिल्कुल डेफिनेट प्रतीक, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में हूँ और जितने भी लोग यहाँ पर इस समय आ चुके हैं सभी से मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी टीम का मिस ना होने पाए। अभी हमारे पास में आखिरी 4 से 5 मिनट का समय है और इस 4 से 5 मिनट के बीच में आप उन्हें कनेक्ट कर लीजिए। ये हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफिस का टाइम है या कोई और दूसरा कोई टाइम हो, तो मैं कहना चाहूंगा आप अपनी टीम को विशेष तौर पे अभी से फिर से पुनः लिंक भेजिए और एक अच्छी सी आगाज कीजिए, क्योंकि ये आपका हमारा सबका एक और जबरदस्त पहला इंप्रेशन है जो आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में डालने जा रहे हैं आदरणीय टाइगर संतोष सर के सामने। तो बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए ज्यादा लोग अपने यहाँ पर आ जाएं, ये सब मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है। और जितने आ चुके हैं उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सो प्लीज मेक फास्ट 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 एंड वेरी फास्ट, कीप इट अप, जल्दी। प्रतीक आवाज आवाज वॉइस। ओके यस, हाँ ओके, हमारे बीच में सागर सर भी कनेक्ट हो चुके हैं, संतोष नायर जी की टीम भी कनेक्ट हो चुकी है, तो सबका वेलकम कर रहे हैं। तो आई बिलीव हमारी पूरी ई बार्टर का परिवार यहाँ पे आ चुका है। अगर नहीं आया तो जल्दी से आप अपनी टीम को रिमाइंड दे दें, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 से 3 मिनट का समय है। बिल्कुल, ये जो 2 से 3 मिनट का समय है, जो वेट है, ये इसी पर्पज से है कि आपकी पूरी टीम कनेक्ट हो जाए, पूरे जितने आपके लोग आज आने वाले हैं वो यहाँ पे आ जाए और हम सेशन की शुरुआत करें। और जो आज यहाँ पे हमने देना है, ये जो यहाँ पे संतोष सर आप सभी के लेके आए, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करें। और अब 2025 के रोड मैप को कैसे क्रिएट करना है मजबूती से और कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए, तो अगेन लास्ट 2 से 3 मिनट का समय है हमारे पास। ये 2 से 3 मिनट का समय को जल्दी से यूटिलाइज करिए, पूरी टीम को रिमाइंडर दीजिए कि वो कनेक्ट हुए और हम अपने सेशन की शुरुआत करें। यहाँ हमारे सागर सर भी मौजूद हैं और सागर सर को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि सागर सर भी आए और अपने जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो एंट्री कर रहे हैं 2 शब्द उनके बारे में भी कहें सर, प्लीज सर। यस, तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी की वार्म वेलकम के बीच में, आप सभी के एक्साइटमेंट के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा ईब मायाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर फाउंडर मिस्टर सागर जोशी सर का। सागर सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द फैमिली ऑफ ईब मायाटोरियम हु आर रेडी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी टू लिसन यू। वेलकम सर। यस, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और थोड़ी देर में संतोष नायर साहब यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं। तकरीबन अभी से आधे घंटे पहले हमारी मेन लीडरों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और दोपहर में भी हमारी संतोष नायर साहब के साथ अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। तो ओवरऑल टीम कैसी काम करती है, लोगों के बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो मैंने संतोष नायर साहब के साथ डिस्कस किया, क्योंकि जब तक हम लोग हमारा प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। संतोष नायर साहब को मैं तकरीबन 20-22 सालों से जानता हूं और 7 साल संतोष नायर साहब के अंडर में मैंने ये गुरुकुल करके उनका प्रोग्राम है जो द क्लब और अलग अलग 5 स्टार होटल्स में उनका चलता था। पूरा दिन सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक हम उनके साथ बैठ के पढ़े, पूरा सीखा और आज कंपनी हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रही बिकॉज ऑफ संतोष नायर साहब ने बहुत सारी चीजें हमको उस वक्त सिखाई थी जो आज हमें बहुत जबरदस्त तरीके से काम आ रही है। तो यहाँ पर हमने प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी रखा है, संतोष साहब का नॉलेज लेना है और यहाँ पर ई वाइटन का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं और बस इसकी शुरुआत है। मैं अभी जनरेशन प्लान के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और शायद कल शाम को 9 बजे के करीब मैं इसका पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन करूंगा
जब वो प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लेवल पे कंपनी ने एक नई इंप्रूवमेंट लाई है। परसों मेरी मीटिंग हुई थी, उस वक्त तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं पूरी प्रॉपर तरीके से पीपीटी बना के आपके सामने उसको लेकर आऊंगा और आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म टोटली रेडी है, 55 महीना हो चुका है। टाइम टू टाइम पे आउट, प्रोडक्ट, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बैंकिंग, एथिकल काम सब हमने कर दिया है। ये ऑडिटोरियम 100% लीगल और 200% एथिकल काम करती है। कोई भी अनएथिकल काम कभी भी हम नहीं करते, ताकि एक आम आदमी जो नया आदमी आए उसको भी एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, वो अच्छी तरह से काम करता है। और डायरेक्ट सेलिंग ये कांटों भरा रास्ता, इतना आसानी से आपको पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा। और जिन्होंने भी एजुकेशन ट्रेनिंग ली है, आज तक का इतिहास है, वही लोग टिक के काम करते, क्योंकि उनको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग को कैसे मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर नायर साहब को हमने बहुत सारी इनपुट दी है, टीम कैसी खड़ी करने की, कैसे डट के काम करना है। ये टोटली कस्टमाइज जो प्रोग्राम है हमारा 18 मार्च का, टोटली कस्टमाइज रहेगा। और इवन हम लोग 13 तारीख को नायर साहब को मिल भी रहे हैं, और नायर साहब के साथ हमारा 4 से 5 घंटा डिस्कशन और चलेगा। 1 to 1 हम लोग मिल रहे हैं डिनर के लिए, और उस वक्त हम लोग सारे के सारे पॉइंट हम लोग नायर साहब के सामने रखेंगे। तो ये 18 तारीख का जो मीटिंग होगा बहुत ही पावरफुल होगा। जैसे थोड़ी देर पहले नायर साहब ने बताया कि आगे वाली सीट लेने की कोशिश करो, एकदम मजबूरी है, टिकट नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर बैठ सकते हो, लेकिन ये बहुत ही नॉमिनल रेट रखा है। नायर साहब का रेट अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा हाई लेवल का रेट है। वो इंडिविजुअल सिखाने के 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं पर्सनल ट्रेनिंग का, लेकिन तरक्की फिक्स है। संतोष नायर साहब के साथ में हम लोग आगे भी रहेंगे। तो हमारी 18 तारीख की जस्ट शुरुआत है, और उसके बाद हम लोग हमेशा साहब के साथ रहेंगे और उनसे हम सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको बहुत तगड़ा तजुर्बा है। तो मैं यहाँ चाहूंगा जो भी लोग अभी आने बाकी है उनको सबको आपको इमीडिएट बेसिस पे कॉल करना है, क्योंकि अगले 2-5 मिनट में नायर साहब एनी मोमेंट आ जाएंगे। तो तब तक आपके जितने भी लोग हैं सबको एक एक फोन करो और सबको इमीडिएटली बुलाओ, और बाकी सारी बातें संतोष नायर साहब करेंगे। और 18 तारीख का जो प्रोग्राम आपका अपना होगा, उसके बाद 19 तारीख को मैंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन हमारे ई-बॉर्डन के हेडक्वार्टर में रखा है। वो लंच वो प्रोग्राम रहेगा, तो आपको वो प्रोग्राम भी अटेंड करना है। मतलब उस हिसाब से आप टिकट बुक करो, उस बहाने आप दादर की ऑफिस भी देख सकते हो, क्योंकि प्रोग्राम ही दादर में होने वाला है। उसके बाद मुंबई का मीरा रोड का ऑफिस देखो। तो मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ, खास करके ये प्रोग्राम हमें समझना है, सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो नायर साहब बाकी आपको अगले 8-1 घंटे में समझा ही देंगे जब आप आओगे मुंबई में 18 मार्च को। तो थोड़ी देर में संतोष नायर साहब का आगमन होने जा रहा है, तो अगले 2-3 मिनट आपके हाथ में, जो लोग भी इधर उधर कई बातें वो हमें यहाँ पे आज बताने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं। और आई बिलीव उनके ये 15 मिनट मिलना इस नेक्स्ट टू कह सकते हैं वेरी प्रीशियस और इम्पॉसिबल टू, बट ही मैनेज टाइम। उन्होंने अपने पूरे बिजी स्केड्यूल से टाइम मैनेज किया, स्पेशली पूरे ई बार्टन के परिवार के लिए, कि चलिए मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ, मैं आता हूँ, पूरे ई बार्टन के परिवार के साथ रूबरू करता हूँ और उनको बताता हूं कि आज अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रोथ को 10x पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आज आगे बढ़ा जा सकता है। और स्पेशली आज हमारे सागर से कनेक्ट हुए, हमारे साथ अनिल सर है बैकएंड में, हमारे साथ संतोष नायर जी भी यहाँ पे आ चुके हैं। सो आई बिलीव सर, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, बिना समय को इस किस तरह बर्बाद किए, क्योंकि सर का समय मिला है इज ऑलरेडी प्रीशियस एंड फॉर अस। सो सर इफ यू अलाउ मी, तो हम सर का यहाँ पे वेलकम करें। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब मिलकर के यहाँ पर आदरणीय टाइगर संतोष नायर सर को आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं जोरदार तालियों के साथ में, फुल फ्लैश। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं डिजिटल तालियों के साथ में, डिजिटल तालियों के साथ में, वेलकम 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 संतोष नायर सर, प्लीज वेलकम सर। Thank you very much. I'm absolutely a delight. Thank you.
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एंड मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के साथ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जस्ट से वाई यस करके लिखिए। आपको मेरी आवाज अगर क्लियरली सुनाई दे रही है तो जस्ट वाई करके लिखिए यस। थैंक यू वेरी मच, एब्सोल्युटली डिलाइट आप लोग के साथ ये शाम को इन्वेस्ट करते हुए। जल्दी से मेरे को बताइए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, जिंदगी में क्या चाहिए। जल्दी से बताइए, वहां पर लिख के बताइए कि आपको जिंदगी में, किसी ने कहा तरक्की चाहिए, किसी ने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी ने कहा पीस चाहिए, किसी ने कहा हैप्पीनेस चाहिए, बिकम रिच होना चाहिए, टाइम चाहिए, हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा, आजादी, पैसा, रुतबा, औकात, शक्कुर, माय गॉड, एब्सोल्युटली वंडरफुल, एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया। तो आप सबने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये मेरे को बताया कि आप यहाँ पर आपको जिंदगी में क्या चाहिए। अगर मेरा ये पीपीटी नजर आ रहा है आपको, सॉरी, यस सर, प्लीज थोड़ा फुल स्क्रीन कर लीजिए। एक मिनट हम श्योर। आपको मेरा पीपीटी नजर आ रहा है? क्लियर है सर? क्लियर है। तो बहुत ही खुशी है कि आपको, जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आपने कहा इज्जत चाहिए, नौर शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए और ग्रोथ चाहिए, ये सारी बातें आपने कहा। तो अगर हम इसको एक वर्ड में डाल देवे, अगर एक सिंगल वर्ड में डाल देवे, आपको पैसा चाहिए, नाम चाहिए, अपनी चाहतों के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने की आपकी चाहत, ये जो भी कुछ है आपने बहुत ही सुंदर फरमाया, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। अगर इसको एक वर्ड में डाल देवे तो ये हो जाता है आजादी, 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 आजादी। आजादी पैसा बनाने का, आजादी अपने टाइम के हिसाब से काम करने का, आजादी बुलंदियों पे पहुंचने का, आजादी टू बिल्ड अ ग्रेट टीम, आजादी लगातार पैसे में मल्टीप्लिकेशन करने का, घर, गाड़ी, घोड़ा जो भी है सारा अपनी चाहतों के हिसाब से लेने की आजादी, आजादी, आजादी। And therefore, आजादी चाहिए तो अपने आप में आपको क्या लाना पड़ेगा। अगर ये आजादी अगर आपको चाहिए तो आपको अपने आप में क्या लाना पड़ेगा, अपने आप में आपको क्या लाना पड़ेगा, अपने आप में आपको क्या लाना पड़ेगा। व्हाट इज इट यू विल हैव टू डू इन योरसेल्फ, आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। ओके, वंडरफुल। किसी ने कहा बदलाव, ऊर्जा, किस पवन जी ने कहा चेंज लाना पड़ेगा, चेंज, 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 आग भरनी पड़ेगी, चेंज योरसेल्फ, एजुकेट करना पड़ेगा, चेंज, चेंज, चेंज। तो सवाल ये उठता है कि आपको क्या चेंज होना है कि रूपांतरित होना है। क्योंकि चेंज जो है, चेंज यानी परिवर्तन, और मैं परिवर्तन में बिलीव नहीं करता हूं, मैं चेंज में बिलीव नहीं करता हूं, मैं रूपांतरण में बिलीव करता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करता हूं। आपको चेंज होना है कि ट्रांसफॉर्म होना है। चेंज का मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर होता है वो कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक लड़की जब एक प्रेगनेंसी की प्रोसेस से जाती है और दर्द को झेलती है और वो जब डिलीवर करती है बच्चे को तो वो माँ बनती है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आदमी ट्रांसफॉर्म होना चाहता है कि आदमी चेंज होना चाहता है? क्योंकि चेंज जो है ना, चेंज की खास बात क्या मालूम है? चेंज आपका पास्ट को बदलता है और ट्रांसफॉर्मेशन आपका फ्यूचर को बनाता है। चेंज टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब है आप आगे बढ़े, कुछ तकलीफ आई, मार्केट में तकलीफ आई, प्रोडक्ट में तकलीफ आई, अपलाइन में तकलीफ आई, आपने उस प्रोसेस से ही आप छुटकारा पा लिया, आप भाग गए। चेंज जो है टू वे प्रोसेस, आपको तकलीफ आई, आप पीछे आए। चेंज जो है चेंज जो है टू वे प्रोसेस है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वन वे प्रोसेस है। चेंज जो है करेक्ट करता है पास्ट को, ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर को क्रिएट करता है। चेंज जो है बहुत छोटा और हल्का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है। आपको ट्रांसफॉर्म होना है, रूपांतरित होना है, आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बढ़ के उड़ना है कि आपको चेंज होना है। ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज, जल्दी से बोलिए, एक और बार बोलिए जल्दी से, ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज।
आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि चाहिए? एब्सोल्युटली राइट आशान पाली, थैंक यू वेरी मच जसविंदर, थैंक यू वेरी मच रवि जी। सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें चेंज नहीं होना है। चेंज इज ए टू वे प्रोसेस। चेंज में आदमी आगे पीछे जाता है। अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना, जब एक आदमी नेटवर्किंग में आता है और वो उस दर्द से गुजरता है और उस दर्द को झेलने के बाद वो सोचता है और बोलता है कि मैं जब तक मंजिल को पाऊंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं। ये तो वही बात हो गई कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 2 महीने के बाद उसको उल्टी आने लग गया, उसको चक्कर आने लग गया, उसके बैक में प्रॉब्लम आ गया और उसने कहा कि भैया एबॉर्शन कर दो, मुझसे नहीं होता, ये दर्द सहा नहीं जाता। तो इसको बोलते हैं चेंज प्रोसेस। वो आगे गई और पीछे आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस तक गई नहीं। और दूसरे साइड में एक लड़की बोलती है कुछ भी हो जाए, दर्द होवे, चक्कर आवे, ब्लड प्रेशर लो हो जावे, मैं जब तक बच्चे को डिलीवर नहीं करूंगी तब तक मैं प्रोसेस को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं रूपांतरित होने वाली हूँ, मैं एक लड़की से माँ बनने वाली हूँ। आप में से कितने लोग रूपांतरित होना चाहते हैं? जैसे आए जैसे आए जस्ट आई लिखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर फ्रीडम? आपको अपने आप को फ्रीडम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को रूपांतरित करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी आपको एक कैटरपिलर से आपको एक बटरफ्लाई बनना पड़ेगा और हरकतें आपकी बटरफ्लाई की होनी चाहिए, हरकतें आपकी उड़ने वाली होनी चाहिए। हरकतें एक कैटरपिलर की नहीं होती है। कैटरपिलर रेंगता है, वो तड़प तड़प के पैसा बनाता है। कुछ लोग एमएलएम में कैटरपिलर के माफत है, कभी कभी पैसा बनाते हैं, कभी कभी काम करते हैं, उनका टीम बनता नहीं है, बना हुआ टीम टूट जाता है, वो कमिटेड नहीं होते हैं, वो रेंगते रहते हैं जमीन के अंदर। और कुछ लोग अपने आप को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपग्रेड करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप देखिए कि चित्र में देखिए कि किस तरह से कैटरपिलर एक प्रोसेस के अंदर से गुजर रहा है, अपनी पूरी जात को बदल रहा है। वो कैटरपिलर क्रिस्टलिस या मेटामॉर्फोसिस बोल के एक सिलसिले से गुजर रहा है और स्लोली 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 वो तितली बन के उड़ने को शुरू हो जाएगा। और आप भी एक कैटरपिलर करके ज्वाइन किए ई बायोटेरियम, आपको अब तितली बनाने पे तुला हुआ है। इसीलिए मैं आमंत्रित करता हूं आप सब लोगों को, हमारा सुंदर प्रोग्राम रूपांतरण बाई बायोटेरियम 18 मार्च को होने वाला ये प्रोग्राम में मैं सारे लोगों को इंडिया से और पूरे दुनिया से मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। और अगर आपने मेरी बात को मानते हुए इस प्रोग्राम में अपने आप को और अपने टीम मेंबर को और सारे लोगों को एनरोल करते हुए, कोई बहाना ना बनाते हुए, कोई भी रीजन ना देते हुए, कोई भी कारण ना देते हुए, कोई भी एक्सक्यूज ना देते हुए, जब आप इसमें जुड़ जाते हैं और लंबा टाइम तक हमारे साथ, मैं आपके साथ एक लंबा टाइम तक जुड़े रहने वाला हूं, ऐसा सागर जी ने मेरे साथ बात किया और मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी सागर जी आप लोग के साथ लंबा टाइम तक जुड़े रहने वाला हूं। और इस पीरियड में मैं आप लोगों को मदद करने वाला हूं आपको बनाने के लिए एपीटी। एपीटी का मतलब है ऑटो पायलट टीम। ऑटो पायलट टीम एक ऐसा टीम जो खुद परफॉर्म करते रहे। आप में से कितने लोग एक ऑटो पायलट टीम बनाना चाहते हैं? जैसे आई बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेकिन सवाल ये उठता है, अब मैं तो रूपांतरित होना चाहता हूं, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, बट मुझे ट्रांसफॉर्म होने से क्या रोकेगा? what will stop you from transforming? What will stop you from transforming? आपको क्या चीज रोकेगा ट्रांसफॉर्म होने से? आपको कौन सा चीज रोकेगा ट्रांसफॉर्म होने से? सोनाली जी एब्सोल्युटली राइट। आपको रोकेगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन से क्या चीज रोकेगा? वो है आपका माइंडसेट।
कईयों का माइंड सेट हो चुका है कि मैं गरीब था, मैं गरीब ही रहूंगा, ये माइंड सेट है। मैं गरीब हूं, मैं छोटे जगह पे रहता हूं, मेरी औकात नहीं है, मैं ना ट्रेन में ही आ सकता हूं, मैं बस में नहीं आ सकता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी एक माइंड सेट है। ये एक माइंड सेट जो है, ये माइंड सेट ही है जो हमें ट्रांसफॉर्म होने से रोकता है, चैलेंज लेने से रोकता है, बड़ी चीजें करने से रोकता है। साथ ही साथ हम सबको लगी है एक बीमारी जिसका नाम है, एक डिजीज लगी हुई है जिसका नाम है अक्रेशिया। ये अक्रेशिया हमसे वो करवा रही है जो हमें करना नहीं चाहिए, और हमसे वो नहीं करवाती जो हमें करना चाहिए। एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को लग जाने के बाद तंदुरुस्त आदमी भी बर्बाद हो जाता है। और आप में से हर वो आदमी जिसने पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत बड़े पैमाने में नहीं कमाया, समझ के चलना कि आपको लग गई है बीमारी जिसका नाम है अक्रेशिया, जिसमें आप वो करते हैं जो आपको करना नहीं चाहिए, और आप वो नहीं करते हैं जो आपको करना चाहिए। ये बीमारी के बारे में हम सीखने वाले हैं 18 तारीख को रूपांतरण के प्रोग्राम में। इस बीमारी में हम क्यों हैं? इस बीमारी में हम इसलिए क्योंकि हम रूपांतरित होना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हम खुश हैं हमारे पैराडाइम्स के अंदर, हमारे दायरे के अंदर, हमारे बाउंड्री के अंदर। और अगर पूछेंगे, देखेंगे, बाउंड्री किसने बनाया, दायरे किसने बनाए, काम करने के बाउंड्रियां किसने बनाए, किसने बनाए दायरे, कि हमारे यूपी में ये नहीं हो सकता, एक 30 दिन के अंदर 100 जन को करोड़पति नहीं बना सकता। ये दायरे किसने बनाए, किसने बनाए, किसने बनाए, किसने बनाए, किसने बनाए ये दायरे? ये हमने खुद बनाए। एब्सोल्युटली विवेक जी, एब्सोल्युटली विकास जी, हमने बनाए ये दायरे। विनोद जी एब्सोल्युटली राइट, कोलू जी हम एब्सोल्युटली राइट, संजीव जी एब्सोल्युटली राइट, ये दायरे हमने बनाए। हमने अपने आप को आसानी और कंफर्ट के जोन में रखने के लिए दायरे हमने बनाए, और इन्हीं दायरों के अंदर रह के हम चाहते हैं कि हम आजाद हुए। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इसीलिए 18 तारीख का प्रोग्राम आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आमंत्रित करता हूं आप सब लोगों को, आप जहां पर भी हैं, ये ना बोलते हुए कि मेरे को टिकट मिलेगा कि नहीं। टिकट अगर आपको बाइक में, अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है बस का, तो ट्रेन का लीजिए। ट्रेन का नहीं मिल रहा है तो प्लेन में आइए। प्लेन में नहीं मिल रहा है तो प्लेन के ऊपर चढ़ के आइए, नीचे चढ़ के आइए, चल के आइए, भाग के आइए, मोटरसाइकिल पे आइए। ये मत सोचिए कि कैसे आऊंगा और पैसे है कि नहीं, बस कमिट कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। वहां पर जब आप आएंगे तो आप सीखेंगे एक महान बात कि आजाद कैसे होता है। आजादी के लिए आपको, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस, ये जो ये जो तकलीफ है, ये जो दायरे, इनसे हम कैसे निकलेंगे? इससे निकलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 6C, आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। आजाद होने के लिए पैसे में आजादी, नाम की आजादी, इज्जत की आजादी, लगातार आगे बढ़ने की आजादी, बढ़िया टीम बनाने की आजादी, एक ऑटो पायलट टीम बनाने की आजादी, 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 आजादी। इस आजादी के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा 6C, और 6C का नाम है, सबसे पहला C है कमिटमेंट। जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं, सबसे पहला कमिटमेंट की जरूरत है। जैसे आप अभी कमिट करते हैं कि नायर साहब मैं आने वाला हूं और मैं 100 जन को लेके, मैं 2,500, 3,500, 9,999 या 12,999 दे के मैं VIP पास लेके, मैं VIP डायमंड बन के आऊंगा। ये आप कमिट करते हैं, मैं 100 जन को लेके आऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग सबसे पहला C करते हैं, वो है कमिटमेंट। तो आपने कमिट कर दिया कि मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा, या आप कमिट करते हैं कि दिसंबर 2025 के पहले मैं अपने टीम के अंदर 200 डायमंड बनाऊंगा, या जो भी नंबर आपने डिसाइड कर दिया। कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट एक ऐसा वादा है, एक ऐसा प्रॉमिस है, एक ऐसा वादा है जो आप अपने आप से करते हैं, जिसकी करने की क्षमता आज आप में नहीं है। कमिटमेंट वो होता है
कमिटमेंट ये नहीं कि मैं सुबह उठने का कमिटमेंट करता हूं या बुक पढ़ने की कमिट करता हूं। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है, कुछ ऐसा चीज करने का जिसकी कैपेबिलिटी और क्षमता आज मुझ में नहीं है। जब मैं 100 जन नहीं, मैं 5 जन को करोड़पति नहीं बना सकता हूं, मैं 100 जन का करोड़पति बनाने की बात कर रहा हूं। मैं 5 जन को बंबई में नहीं ला सकता हूं और मैं बोल रहा हूं मैं 100 जन को लाऊंगा। नायर साहब, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं 100 जन को लाऊंगा। तो इसको बोलते हैं कमिटमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप कमिट करेंगे तो आपको डर लगेगा, आपकी फटेगी, आपको घबराहट होगी, आपको पैल्पिटेशन होगा और आप सोचेंगे कि यार मैंने सागर जी के सामने क्यों कमिट कर दिया, अनिल जी के सामने क्यों कमिट कर दिया, नायर साहब के सामने मैंने कमिट कर दिया, क्यों कर दिया। तो आपको लगेगा डर, ऐसा आपको लगेगा कि भाग जाऊं, नहीं आऊं, वादे से मुकर जाऊं। अगर आपने ऐसा किया कमिटमेंट करने के बाद और आप भाग गए और आप आए नहीं, तो इसका मतलब है आपको लग गया डर। और अगर आपने बोला कि अब मैंने एक बार कमिट कर दिया तो मैं सारा सुनूंगा, जब आप ऐसा बोलेंगे तो दूसरा सी उभरेगी आपके अंदर, उसका नाम है हिम्मत या करेज। एक बात याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे ई बायोटोरियम वासियों, इस जाली में जो दूसरा सी है ना, करेज, ये कभी भी पहला सी के बाद ही आता है। करेज कमिटमेंट के पहले कभी नहीं आता, करेज कमिटमेंट के पहले कभी नहीं आता। हिम्मत जो है कमिटमेंट के बाद आता। गांधी बोलता मैं देश को आजाद करूंगा, गांधी को खुद को नहीं मालूम कैसे करूंगा, लेकिन पहले कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद गांधी के अंदर हिम्मत आती है। इसी तरह से गांधी तो बेवकूफ था, उसने देश की आजादी के लिए लड़ाई की। मैं तो बोलता हूं तुम देश के लिए मत करो, तुम अपने लिए, अपना फ्रीडम के लिए तो करो। आर यू विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? इफ यू आर विथ मी जस्ट से यस, इफ यू आर विथ मी जस्ट से यस, जस्ट से यस। मैं आपको देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अपनी आजादी, अपनी फाइनेंशियल आजादी, आर्थिक आजादी, अपनी इकोनॉमिक आजादी, अपनी ब्यूटीफुल फ्यूचर की आजादी, इसके लिए कमिट करने बोल रहा हूं। कमिटमेंट पहला आता है, कमिटमेंट के बाद आता है करेज। और जब आप गिव अप करते हैं कमिटमेंट के बाद, तो इसका मतलब है कि आप में डर लग गया। एब्सोल्युटली। और जब एक बार आपने कमिट कर दिया, आपके अंदर आ गई आजादी, करेज, तब जाके तीसरा सी पैदा होता है आपके अंदर, और वो तीसरा सी है क्रिएटिविटी। अब आपका दिमाग चलने चालू हो जाएगा कि मैं कैसे ये 100 आदमी को लेके आऊं, मैं क्या उनको बताऊं, मैं कैसे उनको इंस्पायर करूं, कैसे उनको पुश करूं, कैसे उनको लेके आऊं। क्रिएटिविटी का मतलब है आप नए नए तरीके सोचेंगे। और ये क्रिएटिविटी जो तीसरा नंबर पे आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, ये खाली तीसरा नंबर पे आता है। और ये पहला, तीसरा नंबर के पहले करेज आता है, करेज के पहले कमिटमेंट आता है। तो जिंदगी में सबसे पहला करना होता है कमिटमेंट, उसके बाद आती है हिम्मत, और उसके बाद क्रिएटिव तरीके, आपका माइंड चलने चालू हो जाता है कि अब ये मंजिल तक मैं कैसे पहुंचूं। इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। जब क्रिएटिविटी के तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में आता है और आप 100 आदमी को बंबई में 18 तारीख को लाते हैं, या फिर आने वाले दिनों में 100 जन को आप करोड़पति बनाते हैं, तो पता चल गया आपको कि आप में कैपेबिलिटी है। तब आती है चौथा सी। लेकिन याद रखिए, अभी आप काबिल हो गए, अभी आप 100 को लाने के काबिल हो गए, अभी आप लोगों को लाने के काबिल हो गए। और वो भी काबिल कैसे? आपने लोगों से पैसे लेके, फ्री में नहीं, आपने लोगों से पैसे लेके उनको लाए, आपने लोगों को मना के, पटा के, उनको इंस्पायर करके, उनके अंदर एक आग भर के आपने लाया, तो आपके अंदर आ गई कैपेबिलिटी। तो मुझे बोलिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्या आता है? पहला क्या आता है? जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। पहला आता है कमिटमेंट। दूसरा क्या आता है? कमिटमेंट के बाद क्या पैदा होती है? क्या पैदा होती है? करेज। एब्सोल्युटली राइट। कमिटमेंट के बाद क्या पैदा होती है? करेज पैदा होती है। और जब हिम्मत पैदा होती है, तो आपके अंदर तीसरा सी पैदा होता है। क्या होता है तीसरा सी? क्या है तीसरा सी? क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। और उसके बाद आती है चौथा सी।
चौथा सी क्या होता है? चौथा सी क्या होता है? कैपेबिलिटी। यानी आपको पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने को नहीं हो रहा था और आपने बोल दिया कि आप 31 मार्च के पहले मैं 1000 लोगों के सामने खड़े रह के 2 घंटे का टॉक दूंगा। जब आपने कमिट कर दिया आपको डर लगेगा, लेकिन बावजूद डर का आपने गिव अप नहीं किया, इसको करेज बोलते हैं। इसके बाद आपने अलग अलग तरीके से क्रिएटिव तरीके से पढ़ाई की, लिखाई की, ट्रेनिंग प्रोग्राम की और खड़े हो गए आप 500,000 के साथ और खड़े रह के आपने टॉक दे दिया। अब आप में पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी पैदा हो गई। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कैपेबिलिटी के बाद आती है हमारा 5वां सी, और 5वां सी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कि मैंने 100 जन को लाया, कॉन्फिडेंस कि मैंने 100 जन को करोड़पति बनाया, कॉन्फिडेंस कि मैं पब्लिक के सामने खड़े रह के 1000 जन के सामने खड़े रह के मैंने बात किया। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस जो 5वां नंबर पे है। जिंदगी में हर आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, बोलता है सर मैं पब्लिक के सामने खड़े रहूंगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस तो आने दीजिए, मैं 100 जन को लाने की वादा करूंगा, मेरे में कॉन्फिडेंस तो आने दीजिए। मैं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, कॉन्फिडेंस 5वां नंबर पे आता है। कॉन्फिडेंस के पहले कभी कैपेबिलिटी आती है, काबिलियत के बाद ही कॉन्फिडेंस आती है, काबिलियत के पहले कॉन्फिडेंस नहीं आती है। देयरफॉर पहला कमिट कीजिए, उसके बाद करेज को आने दीजिए, उसके बाद जालिम में तीसरा वाला आएगा, उसके बाद ये चौथा वाला आएगा और उसके बाद ये 5वां आएगा। कॉन्फिडेंस कैपेबिलिटी के बाद आता है, कैपेबिलिटी क्रिएटिविटी के बाद आता है, क्रिएटिविटी करेज के बाद आता है और करेज कमिटमेंट के बाद आता है। लेकिन रुकना नहीं है। अगर आपने 5,000 रुपया महीने का कमाया, अब आपने बोला कि मैं 50,000 कमाऊंगा, यानी आप 6वां सी की तरफ निकल गए, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। आप 50,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं, आप बोलेंगे मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाना चाहता हूं जो मैंने किया था। फिर मैंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए एक दिन का चाहिए, फिर मैंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए 1 घंटे का चाहिए। आज मैं कह रहा हूं मुझे एक दिन का 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने नया कंटिन्यूटी किया, और कंटिन्यूटी का मतलब है नया कमिटमेंट करना और फिर नया करेज के साथ काम करना। इस तरह से जिंदगी में 6C का सिलसिला शुरू रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं 4 घंटे बात करने वाला हूं, ये 6C के ऊपर, इसकी अंदर की गहराई मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। बंबई में कितने लोग आएंगे इस प्रोग्राम के लिए? जैसे आए बहुत ही बढ़िया। जिंदगी में हमेशा ये 6C याद रखना, अपने बच्चे लोग को सिखाना, अपनी बीवी को सिखाना, अपने हस्बैंड को सिखाना, अपनी जिंदगी अपने भाई बहन फादर मदर सबको सिखाना, क्योंकि ये 6C है जो जिंदगी में आजादी देता है और बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की। बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, और ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं 18 मार्च को। 10 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। 31 दिसंबर के पहले हमें 1000 करोड़पति बनाना है ई ऑडिटोरियम में, और आप और हम मिलके करेंगे ये। बट ओनली देन आप एक एपीटी यानी ऑटो पायलट टीम बना पाएंगे, एक ऐसा टीम जो लगातार परफॉर्म करेगी ऑन इट्स ओन। मैं हमेशा बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लोग बोलते हैं नायर साहब आप तो लकी थे, आपको तो सहारा मिल गया, आपको गाइडेंस मिल गया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं लक इज द मीटिंग पॉइंट। लक एक समावेश है, लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस। आज आपके सामने बड़ा अच्छा अमाउंट देके ये प्रोग्राम 18 तारीख मार्च का एनरोल करने का और अपने टीम के सारे मेंबर्स को इंस्पायर करके एनरोल करने का आपके सामने जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्या आप अलर्ट हैं? अगर आप अलर्ट हैं, आपने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, तो जिंदगी में आप हमेशा लकी रहेंगे। मुझे याद है कि पब्लिक स्पीकिंग का बंबई में कोर्स चल रहा था, मुझे वो कोर्स करनी थी, जेब में पैसा नहीं था, मैं मेरे मदर के पास गया, उसके गले में एक रस्सी का माला था, उसमें गोल्ड का लॉकेट था। मैंने कहा मम्मा मेरे को ये लॉकेट दे दो, मेरे को बेचना है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। मेरी माँ ने उतार के दिया, तब से लेके आज तक
40 साल में मैंने मेरी माँ को रानी के माफत रखा, इतना सारा सुख संविधान सारा करके दिया, उस चीज के लिए कहने का मतलब है कि ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास अभी का अभी एनरोल करना है, और कभी भी अपॉर्चुनिटी अभी होता है, अलर्टनेस अभी होती है, तो आप ये दोनों को मिला के आप लकी हो जाइए। एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के अंदर दो टाइप के माइंडसेट मैंने देखा है, दो टाइप का माइंडसेट होता है। एक होता है अबेंडेंस माइंडसेट और एक होता है स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट यानी गरीब लोग की बातें, सर आप इन्हें टिकट फ्री में दीजिए, सर एक पे एक फ्री दीजिए, एक पे दो फ्री दीजिए, सर ये ट्रेन तो मिलेगा नहीं, अरे ट्रेन नहीं मिला तो बस में आ, बस नहीं मिला तो चल के आ, चल के नहीं आ सकता दौड़ के आ, हाथी पे आ, ऊंट पे आ, प्लेन में आ, नीचे लटक के आ जा प्लेन में। स्केर्सिटी माइंडसेट का मतलब है आदमी गरीबों की माफत सोचता है, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे होगा नहीं। ये सब स्केर्सिटी माइंडसेट वाले लोग होते हैं। लेकिन जिंदगी में जो आजाद होते हैं, जिंदगी में जो लगातार आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर अबेंडेंस माइंडसेट होता है। जैसे मैंने हमेशा कहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियां मेरे लिए बनी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन होटल और स्वीट रूम मेरे लिए बनी है, बिजनेस क्लास मेरे लिए बनी है। मैं एक अबेंडेंस माइंडसेट वाला आदमी हूँ, मेरे पास टाइम है, पैसा है। मैं हमेशा ये सोचता था, जब मेरे जेब में नहीं भी था तब भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। आपके अंदर भी एक माइंडसेट होना चाहिए, अबेंडेंस का माइंडसेट। ये अबेंडेंस का माइंडसेट की वजह से आज अभी इसी वक्त आप न रुकते हुए, न ठहरते हुए, आप अभी का अभी इसमें एनरोल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अलग अलग कैटेगरी हमारे सामने है, हमारे सामने सिल्वर कैटेगरी है, 400 टिकट है जो कि ज्यादातर बिक चुकी है। हमारे सामने गोल्ड है जो 1200 टिकट है जिसमें 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। प्लेटिनियम है जिसमें 600 टिकट है और 3500 का इन्वेस्टमेंट है। और डायमंड में 200 टिकट है जिसमें 9999 का इन्वेस्टमेंट है। और वीआईपी डायमंड में 50 टिकट है, 12,999। मैं तो आपको बोलता हूँ वीआईपी डायमंड टिकट लेके आगे बैठिए, जिंदगी में फटी होगी तो भी आगे बैठिए, पैसा नहीं तो चैन बेचिए, गिरवी रखिए कुछ ना कुछ, लेकिन छोटी बातें नहीं करना, अबेंडेंस वाली बातें करना। मेरे सामने हॉल में बैठना, मेरी पूरी एनर्जी मैं आपके अंदर देने वाला हूँ। सबसे बढ़िया टिकट लेना है, थिएटर में जाता हूँ तो सबसे बढ़िया टिकट, फ्लाइट में जाता हूँ तो सबसे बढ़िया फ्लाइट का टिकट, और अगर कोई होटल में रहता है तो स्वीट रूम में। जब मैं ये मेंटेलिटी के साथ काम करूंगा, आप में से कितने लोग आज से एक माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं जो से आए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। खुशी जी, दीपक जी, हेमलता जी, जेके जी, सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं एक अबेंडेंस माइंडसेट बिल्ड करना चाहता हूं। बहुत खुशी है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज यहाँ पर वक्त बात करते हुए। और बहुत सारे आपको क्या क्या मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी में, ये हमारी टीम आपको बता देगी। और बहुत ही बढ़िया बात, डायमंड और वीआईपी डायमंड में जो भी आदमी एनरोल करने वाले हैं, उसके साथ मैं पर्सनली और एज ए ग्रुप फोटो निकालने वाला हूं, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स 18 तारीख मार्च को। अभी का अभी एनरोल करना, अभी के अंदर ही एनरोल करना, कोई बहाने नहीं देना है कि मैं सोच के बताता हूँ, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, मम्मी को पूछता हूँ, काम वाली को पूछता हूँ, बाजू वाली से पूछता हूँ। ये कुछ भी नहीं पूछना, तुरंत करना है, अभी का अभी करना है, क्योंकि जिंदगी आपके सामने खेल रही है अभी। एंड इफ यू आर रेडी, डू इट राइट नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। सागर जी को, अनिल जी को और प्रतीक को मुझे मौका देने के लिए, 18 तारीख को मुझे इनवाइट करने के लिए, मैं आप लोगों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। तो दोस्तों, अभी आप
आपने सुना जिन्हें वो और कोई नहीं, टाइगर हमारी इंडस्ट्रीज के टाइगर है और उन्होंने जो बातें कही हैं, ये जो 6C है ना, 6C, अगर इन 6C के अंदर अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिया, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया, अंजाम दे लिया, तो ये जो हमारा 1000 लोगों को बनाने का, करोड़पति बनाने का जो अभियान है, वो हम जरूर पूरा कर लेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ हम लोगों ने जो क्राइटेरिया वाइज हम लोगों ने जो टिकट्स रखी हुई हैं, जिसमें सिल्वर ऑलमोस्ट हमारे पास में पहले से ही फाइनल हो चुकी है, पूरी बुक हो चुकी है, फिर गोल्ड आती है। लेकिन बताना चाहूंगा, सिर्फ आपको ये पैसे में सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग तो श्रीमान जी आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। मैं फिर वादा करता हूं, आपको जो यहाँ से मिल रहा है वो आपका दिया गया पैसे का रिटर्न तो वैसे ही वैसे मिलने वाला है, आपका इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब आप आएंगे, सुबह 8 बजे की एंट्री होगी और शाम को 7 बजे तक ये हमारा प्रोग्राम चलेगा, जिसके अंदर हर किसी व्यक्ति को आने के साथ ही वहां पर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रहेगी। ब्रेकफास्ट के साथ साथ में उन्हें हमारी तरफ से वेलकम किट दी जाएगी। और ये जो वेलकम किट होगी ना माय डियर फ्रेंड, इसमें वहां पर जो नोट्स तैयार करना है आपको, उसके लिए पैड रहेगा, प्रिंटेड पैड रहेगा, पेन रहेगा, आपको ऐसा डोरी दिया जाएगा, साथ में आपको कार्ड मिलेगा, साथ साथ में ये सारी चीजें एक बैग के अंदर आपको रख के दी जाएगी। और अलग अलग बताऊं माय डियर फ्रेंड, हर एक डिवीजन के लिए, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, उन सब के लिए अलग से हमारा एक स्पेशल बैंड भी दिया जाएगा। तो ये तो आपको किट मिल रही है, वो भी प्रिंटेड किट मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। और ये सिल्वर में आपको दी जा रही है पूरी किट, और साथ साथ में ब्रेकफास्ट है और लंच रहेगा। उसके बाद में हाई टी भी रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब आपका को बहुत सारा कीमती समय में संतोष सर का मिलेगा, तो कोई भी टाइम हम खराब बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि इधर उधर जाकर के कोई व्यवस्थाएं करें। तो माय डियर फ्रेंड, ये तो सिल्वर की बात थी। जब यही बात आएगी गोल्ड में, और ये पूरा पैकेज 1500 रुपए का था, लेकिन मैं कह रहा हूं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पायोनियर इनिशिएटिव लेना जानते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ग्रुप वाइज पूरी की पूरी टीमों वाइज उन्होंने ये टिकट्स बुक कर दी हैं। और अगेन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर लिंक आपको प्रतीक बार बार मैसेज में डाल रहे हैं, आप इसको लेकर के जल्दी से अपना आगे का रजिस्ट्रेशन शेयर करें। लेकिन गोल्ड वालों के लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी मैं बताना चाहूंगा। और वो खुशखबरी है कि आपको जो हमारी सिल्वर की जो किट मिल रही है, वो तो मिलेगी, उसके साथ साथ में हमारी कंपनी ई बायोट्रम कंपनी का जो गोल्डन रिंग है, जिसकी कीमत एमआरपी है 3750 रुपए, वो रुपए की आपको रिंग 2500 रुपए के गोल्ड वाले हर एक व्यक्ति को हमारे सागर सर की तरफ से स्पेशल इसके साथ में आपको गिफ्ट दी जा रही है। मतलब सीधी सी बात है, पैसा तो पहले ही वसूल हो गया, फिर आपने रिंग ले लिया तो पैसा डबल वसूल हो गया, और संतोष नायर सर की ट्रेनिंग मिल रही है, पैसा आपका कम से कम 25 से 50 गुना आप वहां से लेकर के रिटर्न जाने वाले हैं। अगेन माय डियर फ्रेंड, ये भी हमारी बालकनी है, ये पहली बालकनी हो गई, ये दूसरी बालकनी हो गई। उसके साथ साथ में नीचे जो हमारा पूरा हॉल है, उस हॉल में सिर्फ लिमिटेड सीट है, ओनली एंड ओनली 600 सीट्स, जिसे हम लोगों ने प्लेटिनम के रूप में रखा हुआ है। इनके लिए सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, गोल्ड की जितनी किटें हैं वो तो उन्हें मिलेगी। अभी मैं बताना चाहूंगा, इन सबको इनके साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट होगा टाइगर संतोष नायर सर की एक बेहतरीन ट्रेनिंग ही ग्रोथ एकेडमी के साथ आप लोगों को मिल रही है। ये बहुत बड़े मायने रखती है, क्योंकि मैं भी इस एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूं, मैंने भी ऐसी ट्रेनिंग ली है। जब आप ये सर्टिफिकेट रखेंगे तो आपकी टीम के साथ इसकी बॉन्ड बहुत अच्छी बनती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके साथ साथ में आपको ये अगेन बात करना चाहूंगा कि अगली जो हमारी जो पायदान पे जो डायमंड किट आ रही है, डायमंड जो स्पेशली 9,999 रुपए, प्लेटिनम का कीमत 3,500 रुपए, सिर्फ केवल आप समझ लीजिएगा। और अगेन उसके बाद में जब आप लोग डायमंड में आएंगे तो 9,999 रुपए रहेगा। इसके अंदर आपको कंपनी का, हमारी आपकी खुद की स्वयं की कंपनी का ये जो किट अभी तक बताया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में आपको एक स्पेशल इमिटेशन ब्रेसलेट भी दिया जाएगा, और ये ब्रेसलेट जो कि आपको मालूम है, आप और हम मिलकर के मार्केट में 7,500 रुपए का तो सिर्फ ये ब्रेसलेट देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस प्रकार से 9,999 का आपको ये ब्रेसलेट दिया जा रहा है। अगेन इसके साथ साथ में जो लोग डायमंड रहेंगे उन लोगों को
हमारे सागर सर का जो ब्रेंट ट्रेसी जी के साथ में 999 रुपए मूल्य का जो बुक है, वो बुक भी आप लोगों को दिया जाएगा। ये सिर्फ कुछ ही लिमिटेड सीट है, ओनली एंड ओनली 200 सीट्स हैं। और इसके अगेन माय डियर फ्रेंड, आगे मैं बात करूं तो वीआईपी डायमंड की सीट्स जो फ्रंट में ओनली एंड ओनली 50 सीट्स हैं, जिसमें तकरीबन 34 सीट्स अभी तक बुक्ड हो चुकी हैं। मात्र लिमिटेड कुछ 16 सीट्स बाकी हैं और ये सीट उन्हें ही दी जा रही हैं जो हमारे टॉप अचीवर्स हैं। लेकिन अभी मेरे पास कुछ लोगों ने ऐसा भी रिक्वेस्ट किया कि सर अभी हम करोड़पति नहीं बने तो क्या हुआ, करोड़पति बनने के लिए हम क्या काबिल नहीं है? तो इन चीजों को सुनने के बाद मैंने उन्हें परमिशन दिया कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप भी उस लेवल पर अगर अपने आप को सोचते हैं या समझते हैं, जैसा कि अभी संतोष सर ने बोला कि आपको बिजनेस क्लास के अंदर आना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये मिस किए तो मुझे मालूम है संतोष सर को सुनने के लिए मैं पहली बार जब इंदौर से गया था लखनऊ और मैंने उन्हें देखा सुना समझा था, तब मुझे मालूम था वो जो उनका आग लगाने का जो अंदाज था वो दिल को छू गया। दोस्तों माय डियर, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी टीम के अंदर जो टारगेट हम लोग ले रहे हैं, ये जो पूरी के पूरे हमने स्लैब बताए हैं और हमारा वीआईपी डायमंड का पैकेज है वहां मैंने भी लिया था, तब मुझे मालूम है, तब वो जो मैंने दिया था उसकी वजह से संतोष सर का एक एक शब्द आज भी मेरे कान के अंदर गूंजता है। नहीं तो क्या होगा, जब आदमी फ्री में आता है या किसी के पैसे देने पर आ जाता है या किसी दूसरे के टिकट देने पर आ जाता है तो वो आ तो जाता है लेकिन वो वहां पर आकर के अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये पूरे 5 टिकट है, यहाँ पर लिंक आपको शेयर की जा चुकी है और आपको तो आने आना है, अपने ग्रुप को भी लेके आना है। तो मैं यहाँ पर संतोष सर को दिखाना चाहूंगा सर कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में आ रहे हैं। और एक बात तो बताना चाहूंगा, हमारे जो जयपुर के स्पेशली हमारे जो टॉप फाउंडर लोग हैं, मिस्टर पटेल अपने जाट साहब हैं, वो 4 गाड़ियों के करके, क्योंकि उनका टिकट इतना मिल नहीं रहा था सर, तो उन्होंने स्पेशल 4 गाड़ियां की और 4 गाड़ियों के अंदर पूरी की पूरी टीम को भर के लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए टिकट वही है जो ट्रेन में देंगे, बस में देंगे, कहीं भी देंगे, लेकिन यहाँ जब साथ में आते तो एक पिकनिक का माहौल भी होता है। और इसके साथ 3 बोनस मिल रहे हैं आपको, 3 बोनस स्पेशल। पहला बोनस, जब आप दादर आएंगे तो कुछ ही कदम की दूरी पर हमारा दादर का ऑफिस भी है। आप दादर ऑफिस विजिट करेंगे, देखेंगे तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त एक अलग ही इंपैक्ट डालने वाला मौका रहेगा। साथ ही साथ में दूसरा मौका रहेगा, अगले दिन 19 तारीख के दिन हमारे सागर सर ने अनाउंस किया है कि स्पेशल ऑल इंडिया के जो लीडर्स मीट करने वाले हैं, जिसमें लंच के साथ में वहां पर 19 तारीख को मीरा रोड मीटिंग होगी, तो दोनों ऑफिस का विजिट भी होगा, आपका मुंबई का आगमन भी होगा, आपकी वहां ट्रेनिंग भी होगी और संतोष सर के साथ में जो वीआईपी लोगों का फोटो होगा सेपरेट सर्टिफिकेट के साथ में, और सर्टिफिकेट पे सबके नाम अलग अलग वीआईपी लोगों के होंगे। तो ये अपने लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक आपके पास में भेजी जा चुकी है और लिंक यहाँ पर भेज रहे हैं। तो मैं संतोष सर को और सागर सर को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके बोला है, सर हम कमिटेड हैं, 50 लोगों के साथ आ रहा हूं, मैं 60 लोगों के साथ आ रहा हूं, 20 लोगों के साथ आ रहा हूं, और लोग ग्रुप में कलेक्शन भी कर रहे हैं, बुकिंग भी कर रहे हैं। तो जितने भी लोग लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने साथ में 5, 10, 15, 25, 50 लोग लेके आने वाले हैं, वो जल्दी से जाओ चैट में दिखाओ। अब मैं उनको नहीं जो अकेले अकेले आ रहे हैं, वो तो आने ही वाले हैं, बाय डिफॉल्ट आने ही आना, इसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, गो इन द चैट बॉक्स और लिखो सचिन माने 50 लोगों के साथ में, जेके जी है 30 लोगों के साथ में, सहयोगी सुहाने मिस्टर 1+10 20 लोग, आनपली जी के साथ में, वाओ, महेश जी के साथ में, भरत जी के साथ में 40 लोग, 1+20 डायमंड, जगदीश जी 25, वंदना जी 4 लोग, और जितने भी लोगों के मैं यहाँ पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत तेजी से ये आंकड़े आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा जो 6 सी सर ने बताए हैं, दोस्तों दिल से कुछ बोलूं बुरा मत मानना, अगर ये 6 सी आपकी जिंदगी में उतरे तो बहुत कुछ बड़ा